दृढ़ निश्चय का फल। दोस्तों, हम में से कई लोग कुछ पाने का निश्चय तो कर लेते हैं, पर उस पर टिक नहीं पाते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक है, जिससे कि आपको सफलता के पथ पर चलते रहने की और अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहने की प्रेरणा मिलेगी। आकाश शहर में मशहूर था। वह गंगा नदी के तट पर ही अपनी बिरादरी के साथ रहता था। उसका काम सुबह सुबह गंगा नदी से अपने मशक में पानी भरना और धनवान लोगों के घरों तक पहुंचाना था। एक दिन आकाश सुबह सुबह मशक उठाए बस्ती की ओर बढ़ा जा रहा था कि अचानक उसकी नजरें धरती पर पड़े चांदी के 1 रुपए पर पड़ी। अरे वाह, सुबह सुबह चांदी का रुपया है माँ लक्ष्मी, आज तो तुमने मुझ गरीब पर बड़ी कृपा कर दी। आकाश का खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले ही पल वह सोच में डूब गया। समस्या यह थी कि अब उस रुपए को रखे कहाँ। उसकी झोपड़ी तो सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उसमें दरवाजा नहीं था, बस एक पर्दासा द्वार पर लटका रहता था। हे प्रभु, इस रुपए को कहाँ रखूं जो यह सुरक्षित रह सके। इस रुपए को तो मैं किसी खास मौके पर ही खर्च करना चाहता हूँ, मगर तब तक इसकी सार संभाल कैसे करूं। आकाश चिंता में डूब गया। अभी आकाश की शादी नहीं हुई थी। उसके मन में आया, क्यों न मैं ही यह रुपया कहीं छिपा कर रख दूं और अपनी शादी पर इसे खर्च करूं। शादी के बाद इससे अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान लाकर दूंगा तो वह बहुत खुश होगी। यह निर्णय आकाश ने कर लिया कि वह इस रुपए का क्या करेगा। लेकिन पहले वाली समस्या जस की तस थी कि इस रुपए को कहाँ रखा जाए। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस रुपए को पुराने राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार में कहीं छुपा दूं। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। यही सोचकर आकाश महल की ओर चल दिया। पुराना महल नगर से काफी दूर था और वहाँ अब आबादी भी नहीं थी। आकाश महल के पिछवाड़े पहुंचा। वहां एक जगह से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। आकाश ने 1-2 ईंटें हटाई और अपने सिर पर बांधने वाले कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर रुपया उसमें लपेटकर एक सुराख में रख दिया। फिर जो ईंटें हटाई थी उन्हें वैसे ही लगा दिया ताकि कपड़े की पोटली किसी को दिखाई न दे। हाँ, अब ठीक है, यहाँ रुपया सुरक्षित है, तो चोरी का डर और न ही आंधी तूफान का खतरा। आकाश चांदी का 1 रुपया पाकर स्वयं को काफी अमीर समझ रहा था। अब आकाश को अपनी शादी का इंतजार था कि कब उसकी शादी हो और कब वह उस रुपए को निकाल कर खर्च करे। अचानक आकाश की आंखों के सामने उसकी बिरादरी के रामलाल की बेटी लक्ष्मी का चेहरा थिरकने लगा। वह लक्ष्मी को मन ही मन चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था, मगर रामलाल से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसने सोचा कि क्यों ना लालाराम पंसारी से बताकर बात आगे बढ़ाई जाए। या ख्याल मन में आते ही वह उल्टे पैर पंसारी की दुकान की ओर चल दिया। राम राम लाला जी। अरे आकाश भाई, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? काम धंधे पर नहीं गए क्या? क्या बताओ लाला जी, घर के चौका बर्तन से फुर्सत मिले तो काम धंधे की बात सोचूं। अब तो मन में आता है कि तुम्हारा कहाँ मान ही लूं। चौका बर्तन से फुर्सत मिल जाएगी तो मन लगाकर काम भी करूँगा। मेरी बात से लाला चौका, मेरी कौन सी बात? अरे वही शादी की बात। तुमने कहा नहीं था कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए? अच्छा, शादी अगर तू हाँ करे तो रामलाल से आज ही बात करूं। कई बार कह चुके हैं कि लाला कोई अच्छा सा और मेहनती लड़का बताओ। अरे तो मैं कौन सा कम मेहनती हूँ? लाला जी आप बात पक्की करवा दो तो मैं चट मंगनी और पट ब्याह कर लूँ। और फिर लालाराम पंसारी ने सीताराम काका से बात करके उसकी बेटी लक्ष्मी की शादी की बात आकाश से पक्की करवा दी। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी भी हो गई। शादी होकर लक्ष्मी आकाश की झोपड़ी में आ गई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। शादी के बाद आकाश लक्ष्मी के प्यार में ऐसा खो गया कि उसे चांदी के उस रुपए का ध्यान ही न रहा।
वह तो बस काम पर जाता और जो 2-4 पैसे कमा कर लाता वह लाली के हाथ पर रख देता। आषाढ़ के महीने में गंगा तट पर हर साल मेला लगा करता था। एक दिन लक्ष्मी ने उसके गले में बाहें डालकर प्यार से कहा, सुनो जी, क्या मुझे मेला घुमाने नहीं ले चलोगे? यह सुनकर आकाश घर से बाहर आ गया। वह चिंता में डूब गया कि आखिर लक्ष्मी को मेला घुमाने के लिए पैसे कहां से आएंगे। अरे अचानक आकाश खुशी से उछल पड़ा। एकाएक उसे उस रुपए की याद आई जिसे शादी से कुछ ही दिन पहले वह पुराने राजमहल की दीवार में छिपा आया था। उस रुपए को पाकर ही तो उसके मन में शादी का विचार आया था, लेकिन शादी के बाद गृहस्थी के चक्कर में वह उस रुपए को भूल ही गया था। वह तेजी से अपनी झोपड़ी में गया और लक्ष्मी को गोद में भरकर खुशी से नाचने लगा। अरे डॉट रे डॉट, यह क्या करते हो? छोड़ो मुझे, अभी तो मेला जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर गई थी और अब ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया हो। खजाना ही हाथ लग गया समझ लो, कहते हुए उसने लक्ष्मी को नीचे उतार दिया और रुपए वाली पूरी बात बता दी। अरे वाह, चांदी के 1 रुपए से तो हम काफी चीजें खरीद सकते हैं। खुश होकर बोली, देखो जी, मैं तो अपने कानों के झुमके जरूर खरीदूंगी। हाँ हाँ जरूर खरीदना, अब मैं जल्दी से जाकर वह रुपया निकाल लाता हूँ। तुम तैयार हो जाओ, हम आज ही मेला देखने चलेंगे। फिर आकाश राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार से रुपया निकालने चल दिया। उस रुपए को आकाश अपने लिए बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था। उसी की बदौलत उसकी शादी लक्ष्मी से हुई थी। उसके लिए तो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और वह रुपए एक तरफ था। आकाश तेजी से पुराने महल की ओर भागा जा रहा था। वह जिस सड़क पर भागा जा रहा था वह जंगल में स्थित पुराने महल से जा मिलती थी। रास्ते में एक और नया राजमहल था। जिस समय आकाश भागा जा रहा था उसी समय महाराज महल की छत पर खड़े अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। अचानक उनकी नजर आकाश पर पड़ी। वह यह देखकर हैरान हुए कि पसीने से तरबतर यह युवक भरी दोपहरी में कहाँ भागा जा रहा है, वह भी जंगल वाले रास्ते पर। मंत्री जी महाराज, इस युवक को देख रहे हो जो भरी दोपहर में पसीने से तरबतर जंगल की ओर भागा जा रहा है? देख रहा हूँ महाराज, इसे फौरन पकड़वाकर हमारे सामने पेश कीजिए। जंगल की ओर भागे जाने का इसका अवश्य ही कोई खास मकसद है। हम जानना चाहते हैं कि यह क्यों और कहां भागा जा रहा है। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। कुछ ही देर बाद सिपाहियों ने आकाश को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। डरा हुआ राम सिंह हाथ जोड़े राजा के सामने खड़ा था। युवक, तुम कौन हो और इस प्रकार चिलचिलाती धूप में बेतहाशा कहाँ भागे जा रहे थे? महाराज, मेरा नाम राम सिंह मस्की है। मैं एक बड़े ही आवश्यक कार्य से जा रहा था। वह आवश्यक कार्य क्या है जिसके आगे तुम्हें धूप छाम की भी परवाह नहीं है? महाराज, दरअसल बात यह है कि पुराने महल के पिछवाड़े वाली दीवार में मैंने अपना धन छिपा रखा है। आज अपनी पत्नी को मेला घुमाने के लिए मैं अपना वही धन निकालने जा रहा हूँ। धन? कैसा धन? जी महाराज, तुम्हारे पास कितना धन है जो तुम इस कदर भागे जा रहे हो? महाराज ने हैरानी से पूछा। क्या 10-5 हजार मोहरे हैं? नहीं महाराज, 1000-2000। इतना भी नहीं महाराज, राम सिंह बोला। मेरा धन तो सिर्फ चांदी का एक सिक्का है। क्या महाराज? पुन चौके केवल चांदी का एक सिक्का? जी महाराज, वही मेरा खजाना है जिसे मैंने काफी दिनों से संजो कर रखा हुआ है। महाराज हैरानी से आकाश का चेहरा देखे जा रहे थे। आकाश का भोलापन देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा था। जबकि आकाश कह रहा था, उस एक सिक्के से ही मैं अपनी पत्नी को मेला दिखाकर खुश कर दूंगा। महाराज, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपने खजाने से चांदी का एक सिक्का दिला देते हैं। उसे लेकर तुम
घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ मेला देखो। एक सिक्के के लिए इस चिलचिलाती धूप में दौड़ने से क्या फायदा महाराज। आज आप मुझ पर मेहरबानी करके मुझे 1 रुपया दे रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है। मगर फिर भी मैं अपना वह रुपया लेने अवश्य जाऊंगा। वह रुपया मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। देखो आकाश, इस तपती दोपहरी में जंगल की ओर जाने का विचार त्याग दो। तुम हमारी प्रजा हो और हम राजा। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें चांदी का 1 सिक्का कम लगता है तो हम 2 सिक्के दिलवा देते हैं। आकाश बोला, महाराज आप हमारे अन्नदाता हैं। महाराज आप कृपा करके जो भी दे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, किंतु क्या, मैं अपना वह रुपया लेने जंगल अवश्य जाऊंगा। यदि हम तुम्हें 100 मोहरे दे तो क्या तब भी? हाँ महाराज, तब भी। अजीब, देखो बेवकूफ और जिद्दी युवक है, 100 मोहरे लेकर भी अपना 1 सिक्का छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर ऐसी क्या विशेषता है उस सिक्के में? सोचते हुए महाराज ने पूछा, अरे युवक, तेरे उस सिक्के की क्या विशेषता है जो 100 मोहरों के बदले भी तो उसका मोह छोड़ने को तैयार नहीं? महाराज मैं बता चुका हूँ कि यहाँ मेरे लिए वह सिक्का बड़ा ही भाग्यशाली है। यदि मुझे वह सिक्का ना मिला होता तो मेरी शादी भी नहीं हुई होती। यदि मैं शादी न करता तो मुझे लक्ष्मी जैसी सुंदर और सुशील पत्नी भी नहीं मिली होती। इसलिए महाराज वह रुपया मेरे लिए बहुत कीमती है। महाराज ने सोचा, यह युवक धुन का पक्का है, मगर ईमानदार है या लालची, इसके लिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह बोले, आकाश यदि हम तुम्हें 1000 मोहरे दे तो क्या तुम तब भी उस रुपए को लेने जाओगे? हाँ महाराज, उस रुपए को तो मैं अवश्य लेने जाऊंगा, क्योंकि वह रुपया मैंने अपनी पत्नी पर ही खर्च करने का निर्णय लेकर छुपाया था। अब उसी रुपए से मैं उसे मेला घुमाऊंगा। मगर जब हम तुम्हें उस रुपए से 1000 गुना अधिक धन दे रहे हैं तो तुम उस रुपए का लालच पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? क्षमा करें महाराज, यदि मैं अधिक धन के लालच में उस रुपए का मोह छोड़ दूंगा तो जीवन भर मेरी आत्मा पर एक बोझ सा बना रहेगा। कहते हैं 3 हट बहुत बुरी होती हैं, राजहट, बालहट और योगहट। जहां आकाश अपने बालहट पर कायम था कि पत्नी को उसी रुपए से मेला दिखाऊंगा, वहीं महाराज के मन में भी राजहट की भावना उत्पन्न हो गई थी कि चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, इस युवक को वह रुपया लेने नहीं जाने दूंगा। यह सोचकर वह बोले, देखो आकाश, यह हमारी हट है कि हम तुम्हें वह रुपया लेने नहीं जाने देंगे। उस रुपए के बदले हम तुम्हें मुहमांगी दौलत देने को तैयार हैं। दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। महाराज मैं तो मेहनतकश इंसान हूँ, हम लोगों को तो आपकी भारी से भारी दौलत भी मुझे वो खुशी नहीं दे सकती जो खुशी मुझे उस रुपए को पाकर प्राप्त होगी। हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुए आकाश। तुम लालची नहीं हो, तुम जैसे नौजवान जिस राज्य में हो वह राज्य अवश्य ही उन्नति करता है। हम खुश होकर तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग इनाम में देते हैं, मगर शर्त हमारी वही है कि तुम वह रुपया लेने नहीं जाओगे। ओह! आकाश समझ गया कि महाराज जिद पर अड़ गए हैं। यदि उसने उस रुपए को लाने की जिद नहीं छोड़ी तो उसे इनाम के बदले दंड भी दिया जा सकता है। अतः अब तो बेहतरी इसी में है कि कोई ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए कि महाराज का क्रोध भी न सहना पड़े और वह रुपया भी मिल जाए। अतः वह बोला, महाराज आपकी आज्ञा सिर माथे पर, किंतु आप मुझे राज्य का वही हिस्सा दे जो मैं चाहता हूँ। शाबाश, यह हुई न कोई बात। प्रजा को सदा अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो, तुम्हें हमारे राज्य का कौन सा हिस्सा स्वीकार है? हम वचन देते हैं तुम्हें वही हिस्सा दिया जाएगा। मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए महाराज। ओ आकाश, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो।
अपने बुद्धिबल से तुमने हमारा आदेश मानकर हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना वह रुपया भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि उत्तरी हिस्से में ही वह पुराना महल है जिसमें तुमने अपना 1 रुपया छुपा रखा है। तुम बुद्धिमान ही नहीं, दृढ़ निश्चय भी हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नति करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ, और वह भाग्यशाली रुपया भी महाराज, जिसके कारण मैंने आपकी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा भी पा लिया। अब आप ही बताएं कि मैं उस भाग्यशाली रुपए का मोह कैसे छोड़ सकता हूँ। आकाश के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमता के समक्ष महाराज नतमस्तक हो गए। उसी दिन आकाश को राज्य का आधा हिस्सा देकर वहां का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही राम सिंह ने सबसे पहले पुराने महल की दीवार से अपना वह रुपया प्राप्त किया और उसे चुमकर माथे से लगाकर बोला, तुम बहुत शुभ हो। तुम्हारे कारण ही मेरे नसीब जग गया मित्र। यदि तुम मुझे न मिलते तो न सुंदर और सुशील पत्नी मिलती और न ही राज्य कहानी की प्रेरक बातें। किसी ने सत्य ही कहा है, धुन के पक्के और दृढ़ निश्चय मनुष्य उम्मीद से अधिक पा लेते हैं, लेकिन प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य शुभ एवं निस्वार्थ हो। आपको ऐसी कहानियां पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।